नमस्कार, स्वागत है। हम कर रहे हैं विद्यापति की पदावली। ये पद संख्या 1 से 25 तक की व्याख्या हम देख रहे हैं, जो आपके नेट और जेआरएफ के लिए आपके सिलेबस में ली गई है। तो आज हम करेंगे वो पद संख्या 11 है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर जो राधिका है वो अपनी सखी से क्या कहती हैं कि प्रथमी यानी सबसे पहले अलक ली अलक तिलक लेब साजी, कि अपने जो अलक क्या होते हैं, बाल, अपने बाल सजाऊंगी और तिलक लेकर उसे अपने माथे पर लगाऊंगी। चंचल लोचन काजर आंजी, और अपने चंचल चंचल जो लोचन यानी जो नेत्र है उसमें काजल का अंजन लगाऊंगी, अर्थात उनमें काजल लगाऊंगी। जाएब बसन आंग लेब गोए, दूरही रहबते अर्थित होए। वसन यानी वस्त्र, कि मैं क्या करूंगी, अपने अंगों पर सुंदर वस्त्र धारण करूंगी। दूर ही रहबते, दूर ही रहकर अर्थित होए, और अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति करूंगी, कि मैं कृष्ण से दूर ही रहूंगी, दूरी बनाकर रहूंगी। क्यों ऐसा चाहती हैं राधिका? ये चाहते हैं कि वो स्वयं उनके पास ना जाए, बल्कि कृष्ण उनसे अनुरोध करें अपने पास आने के लिए। मोरी बोलब सखी रहब लजाए, और हे सखी, मैं जब उनसे बोलूंगी, कि मोरी बोलब, मैं जब उनसे बात करूंगी या बोलूंगी, रहब रहूंगी लज्जाते हुए, यानी लज्जा के भाव से मैं उनसे मधुर मीठी वाणी में बात करूंगी। कुटिल नयन देव मदन जगाए, और मेरे नेत्रों की जो कुटिलता है, मेरे जो तिरछे नयन है, उनको देखकर देव वो क्या देंगे, मदन यानी प्रेम के भाव को जगा देंगे। किसके मन में? श्री कृष्ण के मन में। कि मैं जब उनको तिरछे नेत्रों से देखूंगी और कृष्ण जब मुझे देखेंगे तो उनके मन में प्रेम का भाव जागृत हो जाएगा। झांपब कुछ दर्शाओब आध, झांपब यानी ढंक लेना, कुछ क्या है, वक्ष स्थल, और दर्शाओ यानी दिखाना, आध यानी आधा। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि मैं अपने वक्ष स्थल को कभी अपने आंचल से ढक लूंगी, कभी मैं अपना आंचल हटा दूंगी। खन खन यानी क्षण क्षण, सुदृढ़ करब निभि बांध यानी कमर पर जो बंधा हुआ धागा है, जिससे मैंने अपने ऊपर के वस्त्र को पहन रखा है और गांठ लगाकर बांध रखी है, मैं उसे क्षण क्षण यानी प्रतिक्षण सुदृढ़ अर्थात कसने का अभिनय करूंगी या बहाना करूंगी। मान करेऊ किछु दरसब भाव, मान थोड़ा सा मान करूंगी, रूठना या अपने एकदम से किसी के पास ना जाना, इस प्रकार का भाव प्रकट कर रही हैं। करे किछु दरसब भाव, कि मैं अपने जो मेरे भाव हैं अनेक प्रकार के, जो मैं प्रेम भाव दिखाऊंगी, वो उनमें थोड़ा सा मान भी करूंगी। रस रखब ते पुनु पुनु आव, ताकि उस प्रेम में रस रखें, यानी उस प्रेम से उनका लगाव बना रहे और मेरे जो प्रिय हैं वो पुनु पुनु बार बार मेरे पास आव यानी आए। इस प्रकार से मैं अपने प्रेम भाव को अभिव्यक्त करूंगी। हम की सिखा ओई औ रस रंग, कि हम की किससे सिखा सीखें ये प्रेम के जो रस रंग हैं। यहाँ पर वो प्रश्न कर रही हैं कि मैं ये सब जो प्रेम भाव है ये किससे सीखूं, कहाँ से मैंने सीखा या किससे मैं सीखूं। तो आगे वो कहते हैं कि अपने ही गुरु भय कहत अनंग, कि जो स्वयं अनंग यानी जो कामदेव हैं, अनंग देव, प्रेम देव या कामदेव हैं, वो ही मेरे गुरु बनकर मुझे अपने आप ही मेरे गुरु बन गए हैं और मुझे क्या सिखा रहे हैं, प्रेम की कला सिखा रहे हैं। भनई विद्यापति जी भनई यानी कहते हैं, ई रस गाव, इस प्रेम भाव या प्रेम रस के गीत को वो गा रहे हैं। किसके लिए? नागरी कामनी भाव बुझाव, अपनी जो चतुर स्त्रियां हैं या चतुर प्रेमिकाएं हैं, उनके भाव का सुंदर चित्रण करने के लिए कवि विद्यापति इस प्रेम रस का गान कर रहे हैं। तो यहाँ पर
कवि ने मुग्धा नायिका के प्रेम व्यवहार को और उनके मनोवैज्ञानिक हाव भाव का सुंदर चित्रण किया है। जो नायिका है वो अपने प्रिय श्री कृष्ण से मिलने से पहले क्या करती है, श्रृंगार करती है, सुंदर वस्त्र पहनती है, आंखों में काजल लगाती है। उसमें इसके साथ साथ भावों की अभिव्यक्ति भी की गई है। संकोच का भाव है, लज्जा है, तिरछे नेत्रों से देखना है, मन की चंचलता है। ये वो भाव है जो एक प्रेमिका के मन में सहज रूप से उत्पन्न हो जाते हैं। और इसके साथ साथ कवि यहाँ पर ये भी बताते हैं कि प्रेम की जो ये कला है ये किसी मनुष्य से नहीं आई, बल्कि अर्थात मानव अपने वश से इसको नहीं कर सकता या अपने प्रयास से नहीं कर सकता, बल्कि स्वयं जो प्रेम के देव हैं, कामदेव हैं, उन्होंने ही मानव के मन में इसको संजोया है या मानव को सिखाया है। तो यहाँ संपूर्ण पद में अगर देखें तो संयोग रस की या संयोग श्रृंगार की सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। अनुप्रास अलंकार यहाँ पर सुंदर तरीके से आया है। अगर यहाँ पर देखें अलक तिलक, इसके साथ साथ रस रंग, जो रस रंग शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, खन खन, तो ये क्या है, अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ साथ अपने ही गुरु भय कहत अनंग, यहाँ पर अगर देखें तो कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। इसके साथ साथ अगर पुनरुक्ति प्रकाश देखें, पुनु पुनु खन खन शब्दों की यहाँ पर आवृत्ति हुई है, तो कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर चित्रण किया गया है। तो ये बातें आप ध्यान में रखें। अगला जो 12वां पद है इसमें क्या कहती हैं, सुंदरी चलली ली है पीहू पीहू घर ना, चहु दिस सखी कर धर ना। तो सुंदरी, सुंदरी यानी नववधु कहाँ पर जा रही है, चलली है, चल पड़ी है, कहाँ, पहू घर, पहू यानी अपने पति के घर जा रही हैं। चारों ओर, चहुदिस यानी चारों दिशाओं में या चारों ओर, सखी जो उसकी सखियां हैं उसका कर यानी हाथ, धर, धर यानी पकड़ना या थामना, कि जो सभी सखियां हैं उन्होंने उसका हाथ पकड़ रखा है। और जो सुंदरी नववधु है वो कहाँ जा रही है, अपने ससुराल, अपने पति के घर जा रही है। जाइतहु लागू परम डरना, और ससुराल जाते समय उसके मन में परम डर यानी अत्यधिक भय का भाव आ रहा है। जैसे, इससे शशि कांप राहु डरना, ये बिल्कुल वैसा ही भाव है जैसे राहु के भय से क्या कांपता है, शशि यानी चंद्रमा कांपता है। कि ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा को जब ग्रहण लगता है तो राहु उसका ग्रास कर लेता है। तो वैसा ही भाव यहाँ पर सुंदरी में भी देखा जा सकता है कि वो अपने ससुराल जा रही है, अपने पति के घर जा रही है, तो उसके मन में वैसा ही डर है जैसे कि राहु के डर से कौन कांपता है, चंद्रमा कांपता है। जाइतहु हार टूटिए गेलना, भूखल बसन मलिन मेल ना, कि चलते चलते, जाइतु यानी जाते जाते या चलते चलते, हार टूटिए, उसके गले का क्या है, हार टूट गया। और ऐसे में दुख और व्याकुलता के कारण क्या हो गया, वसन मलिन, कि उसके जो वस्त्र हैं वो अस्त व्यस्त या मैले हो गए हैं। रोए रोए काजर दहाए देलना, और रोए रोए यानी लगातार रोने से उसकी आंखों का जो काजल है वो बह गया है। अध कहीं सिंदूर मेटाए देलना, और इसके साथ ही उसके माथे का अध कहीं आधा सिंदूर भी मिट गया है। भनई विद्यापति गावल ना, दुख सही सही सुख पावल ना। विद्यापति जी कहते हैं कि पहले तो दुख सही सही, दुखों को सहन करना ही पड़ता है, तब जाकर क्या मिलता है, सुख की प्रतीति होती है या सुख की प्राप्ति होती है। तो विद्यापति इस प्रकार से गाकर कहना चाहते हैं, भनई यानी कह रहे हैं गाकर, कि सबसे पहले जीवन में दुख का आगमन होता है, लेकिन दुख के आगमन के साथ ही क्या होता है कि हमें सुख की भी प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर विद्यापति जी सुंदर नायिका के भावों की अभिव्यक्ति कर। तो यहाँ इस पद में अगर हम देखें तो कवि विद्यापति ने नववधु की विदाई का जो चित्रण है वो बहुत ही हृदय स्पर्शी किया है। विवाह के बाद जब पहली बार एक स्त्री अपने पति के घर जाती है तो उसके मन में किस प्रकार का भय, संकोच या दुख का भाव आता है, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। सखियां उसे सहारा देकर ले जा रही हैं, उसकी जो मानसिकता है वो कैसी है, व्याकुलता से भरी हुई है,
चलते चलते उसका हार टूट जाता है, यानी वो हड़बड़ी में अपना हार तोड़ बैठती है। उसके जो वस्त्र हैं वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं और रोते रोते उसका काजल और सिंदूर भी बह जाता है। और अंत में कवि इसके माध्यम से ये संदेश देते हैं कि सुख पाने के लिए दुखों को सहन करना पड़ता है या कठिनाइयों का सामना करना भी उतना ही आवश्यक है अगर सुख की प्राप्ति करनी है। तो इस तरह से हम अगर इसमें देखें, जैसे शशि कांप राहु डर ना, कि जैसे राहु के डर से शशि यानी चंद्रमा कांपता है, तो उपमा अलंकार का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। रोए रोए दुख सही सही सुख, तो ये जो पंक्तियां हैं यहाँ पर अगर देखें तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ साथ स्वभावोक्ति अलंकार भी है। स्वाभाविक रूप से नववधू के रोने, डरने, कांपने और विदाई का जो चित्रण है वो यहाँ पर किया गया है। मुख्य भाव की अगर बात करें तो विदाई के समय का जो दुख है उसको चित्रित किया गया है। मन में जो भय का, संकोच का या विरह का जो भाव है वो भी यहाँ इस पद में देखा जा सकता है। अब इसमें अगला जो हमारा पद है वो है पद संख्या इसकी 13 है। इसमें क्या कहते हैं कवि? विरह व्याकुल बकुल तरु, तरुतर पेखल नंद कुमार से। विरह से व्याकुल है, तो यहाँ पर जो चित्रण है वो किस प्रकार से किया गया है? कृष्ण की दशा का चित्रण है, जो मान मनोहार के कारण या किसी कारणवश रूठे हुए नजर आ रहे हैं और वो विरह से व्याकुल है क्योंकि वो राधिका से अलग बैठे हैं। और कहाँ पर बैठे हैं? बकुल तरुतर के नीचे। तरु, तरु यानी पेड़, तर यानी नीचे। बकुल जो मूल श्री का पौधा होता है उसको भी कहा गया है। तो वो जो श्री कृष्ण है वो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें, कौन बैठे हैं? यहाँ श्री कृष्ण बैठे हैं और किस तरह से व्याकुल होकर, विरह के कारण व्याकुल होकर पेखल नंद कुमार से दिखाई दे रहे हैं। कौन दिखाई दे रहे हैं? ऐसे नजर आ रहा है कि नंद कुमार जो है ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि वो विरह से व्याकुल होकर बकुल तरु के या पेड़ के नीचे बैठे हैं। नील नीरज नयन संयम सखी ढरई नीर अपार रे, और उनके नील नीले हैं, नीरज, नीरज यानी कमल के, नीले कमल के समान उनके नयन है, नेत्र हैं। उनके नयन नेत्र कैसे हैं? नीले कमल जैसी उनकी सुंदर आंखें हैं, उनसे ढरई बह रहे हैं नीर अपार। नीर यानी आंसुओं की धारा बह रही है जिसका कोई पार नहीं, यानी लगातार निरंतर उनकी आंखों से, जो उनकी आंखें कैसी है? नील कमल जैसी सुंदर आंखें हैं और उनसे लगातार अश्रुओं की धारा या आंसुओं की धारा बह रही है। पेखी मलयज पंख मृगमद तामरस घन सार रे। मलयज क्या है? मलयज होता है चंदन, चंदन। मृगमद यानी कस्तूरी, मृग से उत्पन्न जो मद है या खुशबू है, कस्तूरी की जो खुशबू आती है। तामरस, तामरस यानी कमल, और घनसार क्या होता है? कपूर। ये सभी, चाहे वो चंदन है, कस्तूरी है, अगर कमल है या कपूर है, ये सब क्या है? शीतल और सुगंध देने वाली वस्तुएं हैं। लेकिन वो इनसे क्या प्राप्त हो रहे हैं? वो उनको सुख नहीं दे पा रही है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हैं। ये सब शीतलता देने वाली और सुख देने वाली वस्तुएं भी श्री कृष्ण को सुख नहीं दे पा रही हैं। निज पानी, पानी होता है अपना हाथ, निज, निज यानी अपना हाथ। पल्लव, पल्लव होता है पत्ते, कोमल पत्ते के समान उनका जो हाथ है। मूंदी लोचन, लोचन यानी नेत्र मूंद रखे हैं। कोमल पत्ते के समान हाथ, जो उनके हाथ हैं वो कैसे हैं? पत्ते के समान कोमल हैं और उन्होंने अपने इन कोमल हाथों से अपनी आंखें मूंद रखी हैं, बंद कर रखी हैं। धरनी पड़ असंभार रे, और वो पड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। क्या, किस पर? धरनी यानी धरती पर गिर रहे हैं, संभल नहीं पा रहे हैं। किसके कारण? उनकी विरह के कारण, विरह वेदना के कारण वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। आंखें उन्होंने बंद कर रखी हैं अपने कोमल हाथों से और वो व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। बही मंद सुगंध शीतल मंद माल्या समीर रे, और वहां पर शीतल सुगंधित मंद, मंद यानी धीरे धीरे, माल्या समीर, माल्या समीर कौन सा है? जो मलय पर्वत से आने वाली
मलय पर्वत कहाँ है? दक्षिण दिशा में जो मलय पर्वत है, जहां पर चंदन बहुतायत पाया जाता है, इसीलिए वहां से आने वाली जो समीर है या हवा है वो सुगंध लेकर आती है, जिसमें चंदन की खुशबू होती है और सुगंधित शीतल मंद मंद मलय पर्वत से आने वाली जो वायु है, हवा है, वो चल रही थी। जनी प्रलय कालक प्रबल पावक दहक सून शरीर रे, किंतु ये ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि प्रलय कालक प्रबल पावक, पावक क्या होता है? अग्नि, कि विरह की अग्नि के कारण वो जो वायु है जो शीतलता देने वाली है वो कैसी हो गई है? प्रबल पावक, प्रलय कालीन अग्नि के समान प्रचंड हो गई हैं और दहन कर रही है किसको? सून शरीर रे, उनके शरीर को जला रही है। यानी मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित जो वायु है वो भी उनको शीतलता नहीं दे रही, यहाँ पर भी विरोधाभास भाव नजर आता है, बल्कि वो उनको विरह के कारण ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे वो उनको जला रही है, अग्नि के समान प्रतीत हो रही है, दाहक जलाने वाली। अधिक बेपत टूटी पड़ी खिति मस्न मुक्ता माल रे, और अधिक बेपथ, अधिक यानी बहुत ज्यादा, बेपथ होकर यानी व्याकुल होकर वो धरती पर गिर पड़े हैं और गिरने के कारण टूटी पड़ खिती मस ने मुक्ता माल रे, टूटकर बिखर गई है। क्या गिर गई है? मुक्तों की माला। मुक्ता क्या होता है? मोती। उनके गले में जो मोतियों की माला थी, जब वो व्याकुलता के कारण विरह वेदना से दुखी होकर धरती पर गिरे, ऐसे गिरने से उनकी जो मोतियों की माला है वो भी टूटकर बिखर गई। अनिल तरल तमाल तरुवर मुंच सुमंस जाल रे, और यहाँ पर जो वायु है वो तेज तरल तमाल तरु, और वृक्षों के जो तमाल वृक्ष के पेड़ हैं उनके फूल भी झड़कर सुमन से जाल रे, धरती पर बिखर रहे हैं। यानी तेज हवा के झोंकों से जो वहां पर तमाल के वृक्ष लगे हैं उनके फूल भी झड़कर कहाँ गिर रहे हैं? धरती पर बिखर रहे हैं। मानी मनी तजी सुदती चलू जही सये रसिक सुजान रे, हे सुंदरी, ऐसा प्रतीत होता है कि अपना मानी मनी तजी, अपना मान त्याग कर, मान छोड़कर वो जो रसिक और सुजान यानी चतुर प्रियतम के पास चलो, कि हे सुंदरी, अब तुम अपने कृष्ण से जो तुम रूठ चुकी हो या रूठ गई हो, उस भाव को तुम त्याग दो, अपना मान तज दो, त्याग दो। जो तुम अहंकार के कारण या तुम कृष्ण से जो तुम रूठ गए हो, उस रूठने का जो भाव है उसको तुम त्याग दो, अपना मान तुम छोड़ दो और चलू जही, कि तुम चली जाओ। कहां पर चली जाओ? अपने रसिक सुजान के पास, अपने प्रियतम, अपने सुजान होता है बुद्धिमान, प्रियतम तुम्हारे जो बुद्धिमान प्रियतम श्री कृष्ण है उनके पास तुम चली जाओ। सुखद स्मृति अति सरस दंडक, संतृति है ये, सत्रुति, अति सरस दंडक कवि विद्यापति भान रे। कवि विद्यापति ये कहते हैं ये अति सरस है और मन को, या यूं कहें कि अत्यंत मधुर और हृदय को आनंदित करने वाला है। कौन? ये जो पद है, कवि कहते हैं कि ऐसा जान पड़ता है कि यहाँ पर जो कृष्ण और राधा के वियोग का चित्रण है ये बहुत ही मधुर है और हृदय को सरस यानी रस से भरा हुआ है, सुख देने वाला है और रस से भरा हुआ है और हृदय को आनंद देने वाला ये पद है। तो यहाँ पर कवि ने कृष्ण की विरह की पीड़ा का दयनीय चित्रण किया है, मार्मिक चित्रण है, लेकिन अंत में कवि ये कहते हैं कि सखी राधा से आग्रह करती है कि अब वो अपना मान छोड़कर किसके पास चली जाए? कृष्ण के पास चली जाए, क्योंकि दोनों का मिलन ही इस विरह का अंत कर सकता है। तो मुख्य जो यहाँ पर रस है वो कौन सा है? वियोग श्रृंगार या
विप्रलंब कह सकते हैं। वियोग श्रृंगार यहाँ पर मुख्य रस है, गौण रस, करुण रस है। इसके साथ साथ उपमा अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। नील नीरज नयन, ये है यहाँ पर किससे तुलना की गई है? नीले कमल के समान कृष्ण की आंखों की तुलना की गई है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। इसके साथ साथ जो पंक्ति यहाँ पर आई है, प्रलय कालक प्रबल पावक, यानी कैसी अग्नि के समान है? प्रलय कालक प्रबल पावक। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो उपमा अलंकार है। विरह की पीड़ा को प्रलय काल की अग्नि के समान बताया गया है। यहाँ पर रूपक अलंकार भी हैं। इसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार की अगर देखें, मंद सुगंध शीतल पानी पल्लव नीरज नयन या नील नीरज नयन, यहाँ पर कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। तो उम्मीद करती हूँ कि पद आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगला अगर हम यहाँ पर देखें तो पद संख्या 14 है, जिसमें क्या कहते हैं? मधु सम वचन कुलिस सम मानस प्रथम ही जानी न भेल। मधु सम यानी मधु क्या होता है? मधु यानी शहद के समान जो मीठा है। क्या है? वचन। कुलिस, कुलिस यानी वज्र, सम समान, मानस यानी मन, मन क्या? हृदय। प्रथमे ही जानी भेल, प्रथमे ही तुम जान लो अच्छी प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या अपने भावों की अभिव्यक्ति की गई है। जो नायिका है अपने अहंकार को भूलकर यहाँ पछताती है और सखी के सामने अपने मन की पीड़ा को अभिव्यक्त करती है कि प्रिया के जो प्रिय हैं, प्रिय कौन? श्री कृष्ण। उनके वचन तो शहद के समान क्या थे? मीठे थे, लेकिन उनका मन कैसा है? वो वज्र के समान कठोर था। प्रथमी जानी न भेल, कि मैं पहले ये अच्छी प्रकार से ये नहीं जान पाई, मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उनके वचन तो मीठे हैं, लेकिन मन में वो कैसा है? कालिख भरा हुआ है, यानी मन कैसा कठोर है? वज्र के समान कठोर है। अपन चतुरपन पिसु हाथ देल, गरुए गर्भ दूर गोल। कि अपन चतुरपन, मैंने अपनी चतुराई चुगलखोर लोगों, पिसुन हाथ देल यानी चुगलखोर लोगों के हाथों में सौंप दी। पिसुन से अभिप्राय क्या है? जो चुगली करने वाले लोग हैं। हाथ यानी उनको दे दी, सौंप दी। गरुए गर्भ दूर गोल, और अपने भारी अभिमान के इस कारण, गर्भ यानी अभिमान के कारण सब कुछ खो दिया। तो यहाँ पर राधा अपनी सखी से कह रही हैं, गर्भ यानी अभिमान, सखी है मंद प्रेम परिणाम। मंद प्रेम यानी अपरिपक्व जो प्रेम है, कमजोर जो प्रेम का भाव है। मंद प्रेम से अभिप्राय क्या है? कि जब तक प्रेम में परिपक्वता नहीं आई, कि हे सखी ये मेरे अपरिपक्व प्रेम का परिणाम है। बड़बए जीवन कैल अपराधीन, नहीं उपचर एक ठाम। कि मैंने जीवन में बहुत ही बड़ा क्या किया? अपराध किया। नहीं उपचर एक ठाम, अब इस स्थान पर उसका कोई उपचर यानी उपाय नजर नहीं आ रहा है। झांपल कूप देख ही नहीं पारल, आरती चलहूं धाई। कि मैं ढके हुए, झांपल यानी ढके हुए, कूप यानी कुएं को देख ही नहीं पाई, पहचान नहीं पाई, और आरती यानी व्याकुल होकर उसी ओर धाई का मतलब क्या होता है? दौड़ पड़ी या भाग पड़ी। और मैंने जो जाल बिछाया हुआ था, यानी बिना सोचे समझे कोई काम करना, कि जो कुआं ढका हुआ था मैं उसको नहीं देख पाई और उसी मार्ग पर आगे मैं दौड़ पड़ी, यानी अनजाने में बिना सोचे समझे मैंने जो काम किया उसका परिणाम कैसा हुआ? विनाशकारी हुआ। तखन लघु गुरु किछु नहीं, गुनल अब पछताबक जाई। कि उस समय मैंने नहीं सोचा, क्या? लघु और गुरु, यानी लघु होता है छोटा, गुरु यानी बड़ा, बड़ा या छोटा या उचित या अनुचित का मैंने कोई विचार नहीं किया। अब क्या है? पछताबक जाई, कि अब केवल पछताना ही शेष रह गया। मैंने किसी गुण के बारे में, अच्छे बुरे उचित अनुचित गुण के बारे में मैंने कोई विचार नहीं किया, अब मेरे पास सिर्फ पछतावा ही शेष रह गया है। एक दिन उछलहूं आन मान हम, अब बुझिल अब गही। कि एक दिन, एक समय ऐसा था जब मैं अपने मान और अभिमान पर इतराती थी, लेकिन अब
जो वास्तविकता है बुझिल यानी समझ आ गई अब गई, कि अब मैं उस सच्चाई को जान गई हूँ। अपन मुंड अपने हम चांचल, दोख देव गए काहे, कि अपने आप ही मैंने क्या कर लिया, अपना नुकसान कर लिया। मुंड यानी सिर, छाछल का मतलब होता है मुंडवा लेना या नुकसान कर लेना, यानी अपने सिर को खुद मुंडवा लेना, अर्थात अपना नुकसान स्वयं करवा लेना। तो यहाँ पर जो राधिका है वो अपने मन के जो भाव हैं वो सखी के सामने अभिव्यक्त कर रही है कि मैंने जो अपना नुकसान है वो खुद ही कर लिया, अब इसके लिए मैं दोख देव गए काहे, कि मैं किसी और को क्या दोष दूं इस बात के लिए। दोख यानी दोष, कि और किसी को मैं क्या दोष दूं, मैंने खुद ही अपना सिर मुंडवा लिया, अर्थात खुद ही अपना नुकसान स्वयं ही मैंने कर लिया। भनई विद्यापति, विद्यापति जी कहते हैं, सुनु बर जोवती, कि हे सुंदर युवती सुनो, चित गनब तही आने, कि अपने चित्त यानी मन को उसी प्रिय की ओर लगाओ। किसकी ओर लगाओ? श्री कृष्ण की ओर। प्रेमक कारण जीव उपेखई, जग जग जन के नहीं जाने, कि प्रेमक प्रेम के कारण जीव अपने प्राणों की उपेक्षा नहीं रहती। उपेक्षी यानी परवाह करना या उपेक्षित हो जाते हैं। जग जन के नहीं जाने, कि जग यानी संसार के, जन अर्थात लोग, इस प्रेम की गहराई को संसार के लोग नहीं जानते, नहीं समझते। यानी प्रेम के कारण जो जीव है उसके या अपने प्राणों की भी उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन इस भाव को इस संसार के लोग नहीं जानते। तो इस पद में कवि विद्यापति नायिका के आत्म पश्चाताप का बहुत ही सुंदर चित्रण कर रहे हैं। नायिका ये स्वीकार करती है कि उसने अपने अभिमान, अपनी चतुराई और दूसरों की बातों में आकर अपने प्रिय को खो दिया है। अब उसे अपनी भूल का एहसास है और वो कहती है कि जैसे कोई व्यक्ति घास से ढके हुए कुएं को ना देखकर उसमें गिर जाता है। झांपल कूप यानी जैसे घास से किसी कुएं को ढक दिया जाए और रास्ते चलता हुआ अगर उस ओर ध्यान ना दे तो वो उसमें गिर जाता है। वैसे ही बिना सोचे समझे राधा ने भी क्या किया, गलत निर्णय लिया। लेकिन अब वो पछता रही है और वो कहती है कि अब मेरे पास पछतावे के अलावा कोई और उपाय नहीं है। अंत में कवि संदेश देते हैं कि सच्चे प्रेम में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। प्रेम की गहराई को सामान्य लोग नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर मधु संवचन में अगर देखें तो वचनों की तुलना किससे की गई है? मधु यानी शहद से की गई है। और कुलिस सम मानव यानी मन की तुलना किससे की गई है? कुलिस से, वज्र से की गई है। इसके बाद अगर देखें दृष्टांत अलंकार तो झांपल कूप देखे नहीं पारल, यानी घास से ढके हुए कुएं में गिरने का उदाहरण यहाँ देकर जीवन की भूल उसके परिणाम को यहाँ स्पष्ट किया गया है। तो दृष्टांत अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का स्वाभाविक रूप से प्रयोग हम देख ही रहे हैं कि इसमें बहुत सारी जगह अनुप्रास, जैसे मधु, समवचन, गरुड़, गर्भ, तो सामान्य वर्णों की जहां आवृत्ति है वहां पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अगला अगर पद देखें तो पद संख्या 15 है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि माधव दर्जे मानिनी मानी, माधव यानी श्री कृष्ण, दर्जे यानी दुर्जय, जिनको जीतना कठिन हो, जिनको जीता न जा सके या जिनको जीतना कठिन हो। मानिनी यानी रूठी हुई नायिका। तो यहाँ विपरीत चरित पेखी चकरित भेल, न पूछल आधहु बानी। विपरीत चरित यानी विपरीत आचरण। चक्रित भेल, चक्रित से आश्रय अभिप्राय क्या है? आश्रय चकित। तो यहाँ पर जो माधव यानी श्री कृष्ण है, माधव कौन है? श्री कृष्ण है। तो वो यहाँ अगर देखें तो यह जो मानी यानी मानिनी रूठी हुई नायिका का मान जितना अत्यंत कठिन है, इसके विपरीत, उसका विपरीत यानी बदला हुआ व्यवहार देखकर पेखे यानी देखना, चक्रित भेल, मैं आश्चर्यचकित रह गई। न पूछल आधु बानी, उसने आधी बात भी नहीं कही। तो यहाँ पर कवि ने मान लीला का यहाँ चित्रण किया है। इसमें सखी श्री कृष्ण से कहती है कि राधा का जो रूठना है वो बहुत ही मुश्किल है,
यहाँ पर आप एक ध्यान में रखें कि माधव से ये बात कौन कह रहा है? जो राधा की सखी है वो कह रही है। किसका बता रही है? राधा के बारे में माधव को बता रही है कि हे माधव, राधा का जो रूठना है या राधा का जो मान है उसे जीत पाना बहुत कठिन है, या रूठी हुई राधा को मनाना बहुत ही मुश्किल काम है। उसका जो ये बदला हुआ व्यवहार है उसे देखकर वो कहती है कि मैं तो खुद हैरान हूं, और उससे आधी बात भी नहीं कही। तुए रूप साम अखर नहीं सुनए, तुए रूप रिपु सम मानी। तो कहती है कि वह आपके नाम तक को सुनना नहीं चाहती। नाम साम अखर यानी अक्षर नहीं सुने, कि वो अपने आपके नाम तक को नहीं सुनना चाहती। तुए रूप रिपु सम मानी, और रिपु यानी अब वो तुम्हारे रूप को या तुम्हें किसके समान समझती है? रिपु क्या होता है? शत्रु, कि वो तो तुम्हें अपना शत्रु मान रही है, इतना ज्यादा वो मान कर बैठी है, या इतना ज्यादा वो तुमसे नाराज है कि तुम्हें तुम्हारा नाम भी नहीं सुनना चाहती और तुम्हें अपने शत्रु के समान समझने लगी है। तुए जन संयम संभास न करई, कैसे मिलायब आनी, कि वह आपके किसी भी मित्र की बात नहीं मान रही। तू है जन, तुम्हारा जो भी जन है, चाहे वो तुम्हारा दूत है या तुम्हारा जो मित्र है, उससे संभाषण नहीं कर रही, बात भी नहीं कर रही। कैसे मिलाइब आनी, कि अब मैं आप दोनों को कैसे मिलाऊं, कि मैं प्रयास कैसे करूं, वो तो तुम्हारा नाम भी नहीं सुनना चाहती। नील बसनबर कंचन चूरी कर, पौतिक माल उतारी, कि अपने जो नीले वसन यानी नीले वस्त्र हैं और कंचन यानी सोने के जो तुमने चूड़ियां हैं, और ये किसके बारे में है? राधा के बारे में है, कि उसने नीले वस्त्र, सोने की चूड़ियां और मोतियों की माला उतार दी है। करी रद चूरी कर मोती माल बर, पहिरल अरु निमसारी, कि उसने अपने जो हाथी, करी क्या होता है? हाथी, हाथी दांत की जो चूड़ियां हैं वो पहन ली, और इसके साथ साथ अरुणी, अरुणी यानी लालिमा से युक्त जो साड़ी है वो धारण कर ली। असित चित्र उर पर छल मेटत, मलेज देह लगाए, और उसने अपने शरीर पर क्या किया है? काला कस्तूरी चित्र मिटाकर पूरे शरीर पर मल्यज दे, मल्यज क्या होता है? चंदन, चंदन लगा लिया है। मृदपद तिलक धोई दृगंचल, कच्च स्वयं मुख लय छपाए, और उसने क्या किया? अपने माथे पर जो तिलक लगा था, मृगपद का, कस्तूरी का जो तिलक लगा था, उसे धो दिया, और दृग आंखों के आंसुओं से जो पानी बह रहा था, या उसके आंखों से जो धारा बह रही थी, उससे धो दिया। कच्च संयम मुख लय छपाए, और अपने कच्च यानी बिखरे हुए जो बाल हैं, केश हैं, कच्च यानी केश हैं, उससे अपने मुख को ढक लिया है। एक तिल छल चारु चिबुक पर, निंदी मधु सुत सामा, और उसकी ठोड़ी पर क्या है? एक तिल था, तिल छल चारु, और वो कैसा था? भौरे के समान दिखाई दे रहा था। भौरा यानी जो भ्रमर है। चिबुक क्या होता है? चिबुक यानी ठोटी, ठोड़ी पर। मधुफ सुत यानी भौरा, भौरे के समान दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था? जो उसकी ठोड़ी पर तिल था। तृण अग्रे करी मलेज रंजल, ताही छपाओल रामा, उसने तृण अग्रे यानी घास की नोक, तृण क्या होता है? तिनका, तिनके की नोक से करी, करी मलेज रंजल, मलेज होता है चंदन, और रंजल यानी लगा लिया है। ताही छपाओल रामा, कि उसने उसको भी छिपा दिया है। किसको छिपा दिया है? तिल को, जो उसके ठोड़ी पर तिल है, चिबुक यानी ठोड़ी पर जो तिल है, उसको भी उसने चंदन लगाकर छिपा लिया है। तो यहाँ पर जो राधा है वो रूठ गई है। किससे? श्री कृष्ण से। उसका चित्रण किया है उन्होंने। कृष्ण को प्रिय लगने वाले जो नीले वस्त्र थे, अपना जो आभूषण है, श्रृंगार है, उसका त्याग कर दिया और अपना पूरा रूप ही बदल लिया है। वह यहाँ पर जो उसका बाहरी श्रृंगार है उसमें परिवर्तन
वास्तव में किसका परिणाम है? जो उनके भीतर विरह, क्रोध और मान उत्पन्न हो रहा है, उस भाव को प्रतीकात्मक रूप से कहाँ दिखाया गया है? राधा के बाहरी रूप में जो उसने बदलाव कर लिया है। सखी यहाँ कृष्ण की ओर संकेत करती है राधा के बारे में बताते हुए कि यदि राधा का मान दूर नहीं किया गया तो उससे मिलन कठिन है। बहुत ही सुंदर तरीके से उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। नीले वस्त्र उतारना, लाल साड़ी पहनना, तिलक मिटाना या तिल छिपाना, ये सब क्या है? नायिका के गहरे मान और उनके जो आंतरिक विरह का भाव है उसको यहाँ प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है। तो प्रतीकात्मक भाव सौंदर्य भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ रही है। कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।